समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट जो मालेगांव शहर में है, ये तो पूरा मालेगांव शहर जानता है कि मालेगांव शहर के साथ साथ पूरे देश में लॉकडाउन है। कोरोना की वजह से काफ़ी सारे लोग परेशान हैं, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी रोज़ की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको लेकर चलना पड़ रहा है। एक बेहतरीन काम मालेगांव शहर में जैनू मेंबर साहब कर रहे हैं, अपने खुद के खर्चे से काम कर रहे हैं। तो हम पूछना चाहते हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि उन्हें ऐसा क्यों लगा कि कोरोना को लेकर खासकर मुझे लोगों के बीच जाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। बताइए साहब, क्यों आपको लगा? जी, मुझे ये बात इसलिए लगी, कोरोना के ताल्लुक़ से लोगों को जागरूक करना चाहिए। कोरोना वायरस के ताल्लुक़ से जब चीन से जो खबरें आ रही थी, मुझे ऐसा डर था कि जिस तरीके से चाइना के अंदर कोरोना वायरस ने कोहराम मचा के रखा, लाखों लोगों की जानें गई है, ऐसा माहौल हमारे शहर में ना बने, हमारे भारत देश में ना बने। इसीलिए मैं मालेगांव शहर में मुस्लिम एरिया में भी और हमारे बिरादरान वतन भाई हिंदू एरिया में भी जा कर के कोशिश कर रहा था कि लोगों को इससे बचना चाहिए। वो इसलिए कि हर इंसान का फ़र्ज़ है, इंसानियत के नाते अगर हमको कोई चीज़ मालूम है और हमें समझ रहा है कि इससे बड़ा नुकसान हो सकता है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि लोगों तक जाके पहुंचना और उनको ये बताना कि देखो ये फला चीज़ से तुम्हारा नुकसान हो सकता है, आप इससे बचिए। और इसमें मेरा अपना भी फ़ायदा है। क्यों कि अगर शहर का नुकसान नहीं होगा, लोग बीमार नहीं गिरेंगे, कारोबार बंद नहीं होगा। कारोबार अगर बंद नहीं होगा तो जैसा खुशहाल माहौल हमारे मुल्क में, हमारे देश में चल रहा है, हमारे शहर में भी चलता रहेगा। और जो तनाज़ा ऐसा लग रहा था कि हो सकता है, जिस चीज़ का डर था वही चीज़ होने को आई कि बीमारी के नाम पर कोई समाजों में ना बांट दे, ये चीज़ का मुझे डर था। अच्छा। और वही डर दूर करने के लिए मैं शुरू से, पहले दिन से जब लॉकडाउन लगा उस दिन से ले करके प्रधानमंत्री जी ने जो ऐलान किया था पहले दिन कि ये लॉकडाउन 1 दिन का है, लेकिन अल्लाह ने कुछ ना कुछ सलाहियत दी है, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये मामला बहुत लंबा चलने वाला है। अच्छा। इसीलिए हमने पहले दिन से लोगों को समझाने की कोशिश की। तो आप ये बता सकते हैं कि मतलब आप सुबह कब घर से बाहर निकलते हैं और इसी के साथ साथ कौन कौन से इलाके में जाते हैं और लोगों को क्या समझाते हैं? माशाल्लाह अल्लाह का बेपनाह एहसान है कि हम लोग, मेरे साथी अकील भाई और मैं, रोज़ाना फ़जर की नमाज़ के बाद से अपने जो ज़रूरी काम है 8 बजे तक, 8:30 बजे तक उसको निपटा लेते हैं। उसके बाद से हम निकलते हैं ज़ोहर की नमाज़ तक, और ज़ोहर की नमाज़ के बाद से हम असर तक अपने मकान पे रुकते हैं, अपने ऑफिस के ऊपर। चूँकि अभी घर में जाना मना है, हम वहीं पे खाना वाना खा के कुछ वक्त आराम करने के बाद फिर असर से निकलते हैं, तो रात के 12-1 बजे तक लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। जैनू साहब, और भी बहुत सारी ऐसी ख़ास बातें जो है ना आपके अंदर मुझे नज़र आई, ये जो यहाँ के पॉलिटिकल लोग हैं, जो नेता हैं, उन्होंने करना चाहिए। खासकर जैसे लोगों तक आप जा रहे, गरीबों तक जा रहे, आपसे जितनी कैपेसिटी, मतलब आप एक छोटा सा पाव का टुकड़ा क्यों ना हो, आप दे रहे आपके हिसाब से, आपके दम पर। जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग हैं मालेगांव शहर में, खासकर उन्होंने ये सब करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप अपने तौर पर लोगों के घरों तक जा रहे, उन्हें बांट रहे। आपके कई ऐसे वीडियोज़ या फ़ोटोज़ मैंने देखे कि जिस वक्त 2001 का फसाद हुआ था और हम बड़े ही खस्ता हालत में, जबकि वो समाजी फसाद था, और हम जिस वक्त मालेगांव शहर के अंदर आए, मेरा पूरा परिवार बिखरा हुआ था और महसूस कर रहे थे कि अब हमारा कल नहीं है। उस वक्त में ये मालेगांव शहर के हजरात, चाहे वो मर्द हजरात हो चाहे ख़वातीन हो, इन्होंने हमें, यानी कि खाने के लिए एक वक्त का खाना नसीब नहीं था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, यहाँ के लोगों ने हमारे साथ उस वक्त में जो हमदर्दी दिखाई, हमें खाना दिया, हमें कपड़ा दिया, रहने के लिए जगह दी, तो जाहिर सी बात है कि आदमी ने अपना कल नहीं भूलना चाहिए। सही है। और रही बात लीडरों की, तो अपने अपनी मर्ज़ी का मसला है, किसी के अपने अपने मामलात होते हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये रंज गम है कि ऐसे वक्त में मालेगांव शहर के तमाम ही लीडरान, चाहे आजी हो माजी हो, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे वक्त में आजी माजी, नगर सेवक या सरमायादार, इन्होंने निकलना चाहिए था। जैसा निकलना चाहिए था वैसा नहीं निकले, इस बात का मुझे थोड़ा सा रंजगम है, लेकिन अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, मेरी ज़ात से जितना होगा मैं उतना करने की कोशिश करूँगा। आप अक्सर मालेगांव शहर वालों के लिए लड़ते आए हैं, तो ये जज्बा क्यों है आपके दिल में कि यार मुझे इनके लिए कुछ करना ही है? मैं इससे पहले आपको यानी कि 2 ही जुमले में बता चुका कि जिस वक्त हम मालेगांव में आए थे, हमारे हालात थे, और अल्लाह ने हमको यहाँ पे
इज़्ज़त से नवाजा, शोहरत से नवाजा, माल से नवाजा। तो मेरा अपना फ़र्ज़ बनता है कि अल्लाह ने अगर तुमको माल दिया है तो उसको सही रास्ते में खर्चा करो। अल्लाह ने फरमाया कि आप मेरा बंदा अगर दूसरों के बंदों के साथ सिला रहमी करे तो वो मेरा प्यारा बंदा है। इसीलिए मैं लोगों की मदद करता हूँ और इंसान का फ़र्ज़ है एक दूसरे के काम आना। और जो खर्चा तो लगता ही है, मतलब जी। आपको पूरे शहर में घूमना है, जी। आपकी गाड़ी को पेट्रोल की ज़रूरत है, तो ये सब खर्चा कहाँ से आ रहा है? अल्लाह का बेपनाह एहसान है, अल्लाह ने हलाल कमाई से नवाजा है। और हमारे 4 भाई हैं, हम लोग 4 भाई हैं, उसमें से मेरे चारों भाई भी कुछ मदद करते हैं। और अल्लाह का एहसान है कि मेरा भी कंस्ट्रक्शन का कारोबार है, चूँकि उसमें से अल्लाह का एहसान है कि चालू जो साल गुज़रा है, इस साल में अल्लाह ने अच्छी खासी यानी कि वहाँ पे रोज़ी दी है। और उसमें से कुछ बचा था तो हमने ये सोचा कि आज हमारे पास जो बचा है आज हम इनके ऊपर लगा देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह इसका बदला और दे देगा। और जाहिर सी बात है, राजा कोई भी हो, राजा कोई भी हो, अगर प्रजा ही नहीं रहेंगी तो राजा क्या करेगा जी के। ये सवाल पूछने का मेरा मकसद क्या था मालूम? मुझे ये जानना था कि कोई आपको फ़ंड तो नहीं दे रहा है, मतलब कोई पॉलिटिकल लोग या कोई अदारे वाले। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप खुद का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। आज दिन तक किसी ने नहीं दिया।